हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अगर आपके मन में डाउट है कि सर मैंने अभी तक सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और आपको स्टार्ट करनी है एंड आपको लगता है कि टाइम बहुत कम बचा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड वो बच्चे जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, होगा नहीं होगा, आपके मन में जैसे भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा 60 डे स्टडी प्लान, यानी 60 दिन के अंदर आपको कैसे अपने सिलेबस को कवर करना है, कैसे हम लोग मिलकर अपना सिलेबस को कवर करेंगे एंड दोस्तों अपने एंट्रेंस को क्वालिफाई करेंगे और बीएचयू डीयू जैसे यूनिवर्सिटी में एमकॉम करने के सपने को पूरा करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों सीयूटी पीजी हम लोग आपको एमकॉम के ये स्पेसिफिक बताएंगे, तो अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है या फिल करने वाले हो तो आपका सब्जेक्ट कोड COQPGO8 है। वहां पे आपको एमकॉम नहीं दिखाई देगा, आपको कॉमर्स दिखाई देगा। कॉमर्स यानी एमकॉम ही है वो, परेशान मत होना। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको लगता है कि टाइम बहुत कम बचा है, तो मैं आपको जेन्युइन बताऊं, टाइम बहुत इनफ आपके पास में है। 2 मंथ बहुत ज्यादा है अपने तैयारी को करने के लिए, एंट्रेंस को क्वालिफाई करने की एज अ स्टूडेंट की तरह मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको लगता है नहीं हो पाएगा तो बहुत टाइम है, बहुत, यानी कि आप समझ जाओ कि इनफ टाइम है कि आप आराम से क्वालिफाई अभी भी कर सकते हो, लेट नहीं हुआ है। जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनके पास में एक एज मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सब्जेक्ट्स को कवर किया होगा, तो अभी उनके पास में क्या है कि जो कवर किया उसके अलावा वो बाकी चीजों को भी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है भैया, अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है नहीं की तो भी आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को एक बार देखो। हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस को एक बार देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं। पहले इस बात को समझो, यानी कि आपको अगर पढ़ना है तो पहले इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। सबसे पहले आपको माइक्रो कवर करना है, करेंसी बैंकिंग कवर करना है, एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट कवर करना है और ऑफिस मैनेजमेंट पढ़ना है। तो पहले कंप्यूटर सेक्शंस को पढ़ना है। ठीक है, अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टैट्स हो गया, पब्लिक फाइनेंस को भी आपको छोड़ देना है। ठीक है, बिजनेस लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ, सेल्फ एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स को पढ़ना ही नहीं है आपको। ठीक है, इंश्योरेंस लॉ, इनकम टैक्स, ऑडिट, इंडियन इकोनॉमिक, मार्केटिंग, मैक्रो, इतना ही सब्जेक्ट्स आपको अभी पढ़ना है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो, कर चुके हो तो आप बाकी को भी देख लेना, बट अभी अगर आप स्टार्ट करो तो भैया इन्हीं सब्जेक्ट्स को देखना। ठीक है, बाकी को आप छोड़ के रखो एकदम लास्ट के लिए। ठीक है, ओके, यही आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको पहले समझियो, क्योंकि दोस्तों मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं कहाँ से नहीं आते, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सिलेबस आपने देख लिया, समझ गए कि आपको इतने ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं कि आपको पढ़ना कैसे। तो भैया आपके पास में होने चाहिए 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के PYQ, प्रीवियस ईयर पेपर, आपको बहुत यूजफुल होंगे ये समझने में कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो भैया अपना प्रिंट आउट निकालो एंड उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, हम लोगों ने अपनी ऐप के अंदर PYQ को टाइप करवा दिया है, उसका भैया आंसर दे दिया है, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। ठीक है, तो अगर आपको हम लोग की ऐप के थ्रू PYQ चाहिए तो हम लोग की ऐप पे जाओ, वहां पे आपको PYQ मिल जाएगा। एंड खासियत क्या है कि वहां पे PDF भी मिलेगा एंड आप उसी भैया PYQ को ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्म में दे पाओगे, यानी आप एक्चुअल 2021 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का एग्जाम दे रहे होगे एंड 2026 के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, उतने ही टाइमिंग उतने ही मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो भैया आपको पता चलेगा कि पेपर कैसा आता था। ठीक है, तो भैया आप अपने आप को, अपने डिफिकल्टी लेवल को, अपने एक्यूरेसी को चेक कर पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, अब दोस्तों पेपर कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, भैया एनटीए की वेबसाइट पे मिलेगा, बट अच्छी तरीके से सही आंसर और सही एक्सप्लेनेशन के साथ में हम लोग की ऐप में मिलेगा। ठीक है, एंड दोस्तों अगर आपने कहीं पे ज्वाइन किया हुआ है कोर्स, तो आपको इसके लिए अलग से 299 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर आप हम लोग की बैच में इनरोल्ड हो तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे यही हम लोग का कोर्स है, आप जाओगे इसी नाम से आपको फोटो दिखाई देगा, आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब दोस्तों आते हैं MCQ। आपके एग्जाम में आते कितने टाइप के, एक आता है नॉर्मल MCQ, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, आप कर लोगे। फिर दोस्तों जिसको आप डायरेक्ट MCQ बोलते हो, दूसरा आता है मैच द फॉलोइंग। भैया मैच द फॉलोइंग एग्जाम में बहुत पूछता है, एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन में 4-5 ऑप्शन दोगे, मैच करवाना होगा। ठीक है, फिर दोस्तों एसेशन रीजन आपको आता है, ये आपका इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो, जितने भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है वहां से पूछता है। ठीक है, इसके लिए आपको सिलेबस की, सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। फिर दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के आपके आ गए क्वेश्चन, अकाउंटिंग के आ गए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो आ गया। ठीक है, फिर स्टैट्स का आ गया, फिर ऑथर्स एंड डेफिनेशन, भैया कौन सी डेफिनेशन कौन से ऑथर ने दी हुई है। फिर दोस्तों ईयर वाइज क्वेश्चन। ठीक है, ईयर वाइज का मतलब यहाँ पे होता है कि आपका किस ईयर में कौन सा कमिटी आई थी, कौन सा इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ था, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछता है आपका। ठीक है, एंड दोस्तों ये आपका हो गया। ठीक है,
तो हम लोग की ऐप के अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज भी एमसीक्यू दिए जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं, यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, ये है नोट्स मेकिंग का तरीका। अब आपके पास में टाइम नहीं है कि आप लोग नोट्स बनाने बैठो, ठीक है। तो आपको जो भी कंटेंट जहां से मिलता है, अगर आपने हम लोग का बैचेस परचेस किया है तो आपको बुक्स पीडीएफ दिया गया होगा। अगर आपने नहीं परचेस किया है तो आपको क्या करना है कि जो कंटेंट आपको जहां से मिल जाए बुक्स के थ्रू, ठीक है, आप उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, ठीक है। बट दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हम लोगों ने जो बुक्स बनाई है उसको प्रॉपर आपके एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। जो आता है, जो चीजें आती है, सब कुछ कवर किया गया है। ये आप बुक्स का ही सैंपल यहाँ पे देख रहे हो। तो अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि अभी नोट्स पे फोकस मत करो बनाने पे, अभी आपको पढ़ने पे फोकस करना चाहिए। और बनाना है तो शॉर्ट नोट्स बनाओ कॉपी के अंदर, जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है केवल, ठीक है। सब बनाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों तरीका ये होना चाहिए नोट्स बनाने का, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड यही करूंगा कि नोट्स मत बनाओ। अगर आप हम लोग की बैचेस में नोट हो तो बुक्स एंड पीडीएफ के थ्रू पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ओके। अगर आपको बुक्स ऑर्डर करनी है तो टीम को कॉल करो, बुक्स को ऑर्डर कर दो, आपको 3 दिन में बुक्स डिलीवर्ड कर दी जाएंगी पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। ये हो गया। तो यानी कि आपको सिलेबस देखना है। पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने भैया सिलेबस को देखा, सिलेबस क्या हमारा, फिर हमको पीवाईक्यूज होने चाहिए हमारे पास में, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं हमने ये समझा। फिर नोट्स बनाना नहीं है आपको, बुक्स के थ्रू पढ़ना है। अगर आपके पास में कोई बुक्स है आपकी ग्रेजुएशन की तो वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि भैया कौन कौन सी बुक्स है, मैं डिस्क्रिप्शन में बुक्स के नाम लिख दूंगा कि ग्रेजुएशन की किस राइटर की कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स आती है, वहां से आप पढ़ लो, ठीक है। अगर आपके पास में है तो वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर दोस्तों बस खासियत क्या है यहाँ पे कि आपको सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा, बस खासियत ये है, ठीक है। ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर दोस्तों ये हो गया। अब रिवीजन स्ट्रैटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट, एक बात को समझियो कि एक दिन पढ़ने से नहीं होगा, आपको हर दिन पढ़ना होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको बहुत काम आएगा। बट मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना, कम से कम 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना है, ठीक है। यानी कि आपने एक दिन के अंदर 3 घंटे आपने दिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, किसी एक सब्जेक्ट पे, 2 घंटा दिया किसी और पे और 1 घंटा दिया किसी और पे। आपको इस तरीके से पढ़ना है एंड नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करना है पहले, उसके बाद आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है, ठीक है। यानी कि अगर एक सब्जेक्ट के अंदर आपके मान लो 13 चैप्टर हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप हम लोग के साथ में पढ़ते हो तो ये आपका 4 से 5 दिन, 4 दिन मैक्सिमम, 4 से 5 दिन के अंदर ये पूरा सब्जेक्ट आपका माइक्रो खत्म हो जाएगा। ये आपका सिलेबस ही है, ये माइक्रो का सिलेबस है, ये चैप्टर वाइज है, 13 चैप्टर्स हैं। तो अगर हम लोग के बैचेस में आप आते हो तो आपको 4 से 5 दिन के अंदर आपका सिलेबस भी खत्म होगा एंड आप खुद कहोगे सर मुझे आता है। एक्चुअली में आपको डीप नॉलेज दी जाएगी कंटेंट की, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए आप कवर करोगे, गारंटी है दोस्तों, ठीक है। तो ये अभी आप छोड़ दो, बस ये समझो कि आपको 3 सब्जेक्ट्स, 2 एंड मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स को साथ में कवर करना है। 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा बांटो अपने अकॉर्डिंग और कम से कम 6 to 7 आवर्स स्टडी करनी है अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो, ठीक है। ये हो गया भैया। अब आगे आते हैं, फिर रिवीजन भी करना है। एंड दोस्तों तो भैया हम लोग का महापैक और मंथन बैच आपके सामने है। तो अगर आपको सीयूटी पीजी एमकॉम क्वालिफाई करना है, हम लोग के साथ में पढ़ना है, तो हम लोग का महापैक जिसमें आपको फिजिकल बुक्स भी आपके घर तक डिलीवर की जाती हैं, और मंथन बैच जहां पे आपको फिजिकल बुक्स नहीं मिलती है, पीडीएफ बुक्स मिलती हैं आपके भैया ऐप के अंदर, ठीक है। तो आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। एंड दोस्तों 1 जनवरी से हम लोग का कैश कोर्स भी आने वाला है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तीनों ही बैचेस के अंदर आपको भैया लाइव क्लासेस मिलेंगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं जेन्युइन, यूट्यूब पे आपको कहेंगे न्यू बैच है, न्यू बैच है, भैया न्यू बैच कुछ नहीं होता है, आपको कंटेंट वही मिलता है। बट हाँ लाइव क्लासेस आपको स्टार्टिंग से दी जाएंगी, तो परेशान मत होना, ठीक है। तो भैया नंबर दिया हुआ है, ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सोच किस बात कर रहे हो, अभी स्टार्ट करो अपनी तैयारी को। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, टीम को कॉल करके मुझसे भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। आपके मन में कोई सवाल है कि मुझे आगे क्या करना है, वॉट एवर, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मेरा नाम है अमन, ध्यान रखना है। एंड कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, आराम से बात कीजिए एंड तैयारी को स्टार्ट कीजिए, सोचिए मत, आपको अब स्टार्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।